हार्ड स्किल को हम लोग मेजर कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं। जैसे हम लोग को मार्कशीट मिलता है, कोई भी एग्जाम का हम लोग को मार्कशीट मिलता है, वो मतलब वो हार्ड स्किल का मार्कशीट मिल रहा है हम लोग को। लेकिन सॉफ्ट स्किल्स का हम लोग को कुछ भी नहीं मिलता है। वो डेवलप करना पड़ता है खुद से। ठीक है, जो हम लोग उस दिन बात कर रहे थे, स्टार्ट करके थे। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, only 15% of your career success is provided by your hard skills। 15% ही जो है वो हार्ड स्किल मतलब मायने रखता है आपके करियर पे। बल्कि 85% जो है वो तब सॉफ्ट स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आपका करियर कितना मतलब सक्सेसफुल होगा। समझे? 85% जो है वो है सॉफ्ट स्किल्स का जो है रोल, वो 85% है। जबकि हार्ड स्किल का सिर्फ 15%, 15% और 85%। पेगी क्लॉज क्या बोल रहा है कि सॉफ्ट स्किल्स गेट लिटिल रिस्पेक्ट बट विल मेक और ब्रेक योर कैरियर। लोगों को लगता है कि अरे ये तो, अरे यार ये इतना क्वालिफाइड है, बीटेक क्या हुआ है, आईआईटी इंजीनियर है, या फिर वो सॉफ्ट स्किल्स पे करता है। बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ के, बहुत विदेश में पढ़ के आ गया, डॉक्टरी करके, डॉक्टरी पढ़ के, और यहाँ वो बात करने का तरीका नहीं है उसका, पेशेंट से डील नहीं करता है। हाँ, तो वो थोड़ी ना वो अच्छा डॉक्टर हो पाएगा। अच्छा डॉक्टर वो कहलाएगा जो कि पेशेंट के साथ नरमी से बात करता हो। हम लोग नहीं जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, तो हम लोग बात करते हैं ना कि है वो डॉक्टर, अरे कितना अच्छा डॉक्टर है, कितना अच्छे से बात भी करता है। हाँ, ये सब तो उसका प्लस पॉइंट होता है वो। तो वो सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल तो है ही, वो जो डॉक्टर पढ़ा वो हार्ड स्किल। लेकिन वो तब आपका व्यवहार कैसे करता है, कम्युनिकेट कैसे करता है, वो है सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स related to some terms of very close meaning: life skills, emotional intelligence, questions, social skills, and interpersonal skills। हार्ड स्किल्स एक्चुअली क्या होता है ना कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वर्क स्किल जो होता है, वर्क स्किल मतलब काम करने का स्किल। हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, या कम्युनिकेशन स्किल वाला, वो हम लोग को फोकस में रख के बात कर रहे हैं। मतलब आपका जो कैरियर है, आपका जो वर्क होगा, उसको फोकस में रख के हम लोग बात करते हैं। तो आपका जो वर्क स्किल है, वर्क यानी कि आप जो काम करते हैं, आप काम करने का जो स्किल है, वर्क स्किल, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है हार्ड स्किल, दूसरा है सॉफ्ट स्किल। समझे? वर्क स्किल को दो भाग में डिवाइड किया गया है, हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल क्या होता है? हार्ड स्किल्स आर स्पेसिफिक प्रोफेशनल एबिलिटीज दैट कैन बी टॉट थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। हार्ड स्किल कोई स्पेसिफिक प्रोफेशनल एबिलिटी होता है जो कि आपको एजुकेशन और ट्रेनिंग के द्वारा आपको मतलब पढ़ाया जा सकता है, आपको बताया जा सकता है, आपको सिखाया जा सकता है। ठीक है, हार्ड स्किल आपको सिखाया जा सकता है एजुकेशन या ट्रेनिंग के माध्यम से। दे टिपिकली इंक्लूड द नेसेसरी टेक्निकल एक्सपर्टीज दैट एम्प्लॉयर्स एक्सपेक्ट देयर वर्कर्स टू हैव। मतलब जो एम्प्लॉयर होता है, जैसे उस दिन भी हम लोग बात किए थे कि जो मान लीजिए कोई वैकेंसी निकालता है, वो कि हाँ टेक्नीशियन का वैकेंसी निकाल रहा है, या फिर सीनियर इंजीनियर का निकल रहा है, या जूनियर इंजीनियर का निकाल रहा है, या किसी भी मैनेजमेंट के लिए निकाल रहा है। तो वो एक आपका एक स्पेसिफाई कर देता है, वो मेंशन कर देता है कि भाई हमको ये एमबीए चाहिए मैनेजमेंट वाले के लिए। ठीक है, टेक्निकल वाले के लिए हमको चाहिए आपका क्या बोलते हैं, डिप्लोमा वगैरह चाहिए, मतलब आईटीआई चाहिए। हाँ, जूनियर इंजीनियर के लिए हमको डिप्लोमा वाला चाहिए, सीनियर इंजीनियर के लिए हमको बीटेक चाहिए। वो स्पेसिफाई कर देता है वो। ठीक है, वो मेंशन कर देता है। तो वो ठीक है, मतलब ये चाहिए मेरे को कि उतना कम से कम क्वालिफिकेशन वाला लड़का हमको चाहिए। तो वो जो क्वालिफिकेशन मांग रहा है वो हार्ड स्किल मांग रहा है। ठीक है, कि ये हार्ड स्किल उसके अंदर होना चाहिए, कि वो डिप्लोमा होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए। ठीक है, तो ये होना चाहिए, वो एम्प्लॉयर को चाहिए। एम्प्लॉयर्स एक्सपेक्ट देयर वर्कर्स टू हैव दोज स्किल्स, दोज क्वालिफिकेशंस। हार्ड स्किल्स कैन मोस्टली बी क्वांटिफाइड, मेजर्ड, डिफाइंड और इवेल्युएटेड इन सम वे। हार्ड स्किल को
क्वांटिफाई किया जा सकता है, मतलब मापा जा सकता है, तौला जा सकता है, तौला नहीं जा सकता एक्चुअली, मतलब मापा जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है, इवेलुएट किया जा सकता है। ठीक है, वो होता है हार्ड स्किल। कैसे इवेलुएट करते हैं, कैसे क्वांटिफाई करते हैं उसको, हार्ड स्किल को कैसे करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, कैसे क्वांटिफाई करते हैं? अरे परसेंटेज मार्क्स से, ग्रेड से होता ना, ए ग्रेड, बी ग्रेड, मार्क्स आया 90%, 80%, वो मेजर कर रहा है ना उसको, हार्ड स्किल को, किसको कितना अच्छे से आ रहा है ये स्किल, है कि नहीं? हाँ ना, कुछ बोल दीजिए आप लोग। यस सर। है ना, है ना, वही है इवेल्युएशन जो हो रहा है, जो हमको नंबर मिल रहा है, मार्क्स मिल रहा है, ग्रेडिंग जो हमारा हो रहा है, वो ना मेजरमेंट है ना, वो क्वांटिफाई हो रहा है, इवेल्युएट हो रहा है। ठीक है, वो हार्ड स्किल है, हार्ड स्किल का इवेल्युएशन है। दूसरा है सॉफ्ट स्किल्स। तो सॉफ्ट स्किल्स क्या है? सॉफ्ट स्किल्स आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल स्किल्स, सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, कैरेक्टर और पर्सनालिटी ट्रेट्स, एटीट्यूड्स, कैरियर एट्रीब्यूट्स, सोशल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस, अमंग अदर्स। ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स क्या है? हमारा कम्युनिकेशन स्किल, हमारा कैरेक्टर, हमारा पर्सनालिटी, हमारा एटीट्यूड, हमारा कैरियर एट्रीब्यूट, हमारा सोशल इंटेलिजेंस, हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चन। ठीक है, पीपल स्किल, सोशल स्किल, इंटरपर्सनल स्किल्स को बोल, इंटरपर्सनल स्किल एक होता है जिसको कम्युनिकेशन स्किल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अडेप्टेबिलिटी। ठीक है, ये सब चीज जो है, ये है सॉफ्ट स्किल्स। आपका एटीट्यूड, जो उस दिन हम लोग एटीट्यूड और ईगो में उलझ गए थे। ठीक है, क्या होता है कि हार्ड स्किल तो जरूरी है, जैसा कि बार बार हम लोग बात कर रहे हैं, थर्सडे से बात कर रहे हैं, हार्ड स्किल तो जरूरी है, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स उससे भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जैसे उस दिन ही बात किए थे, उस बात को फिर दोहराते हैं, पता नहीं आप लोगों को याद हो कि नहीं हो। मैं किसी कंपनी के लिए काम करता हूँ, या मेरी कोई कंपनी है, बहुत बड़ी, बहुत ब्रांडेड, बहुत बड़ा नाम है मेरी कंपनी का। फॉर एग्जाम्पल आपका सैमसंग है, या फिर आपका कोई भी गोदरेज है, कुछ भी कंपनी है, उसको 10 इंजीनियर्स चाहिए। हाँ, आईआईटी गया, वो आईआईटी में जाकर रिक्रूटमेंट कर रहा है, कैंपस प्लेसमेंट चल रहा है वहां पे आईआईटी में, और उसको 10 इंजीनियर चाहिए, और वहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो जो मतलब कैंडिडेट्स हैं, वो है 100। है ना, तो टॉप 10 को तो उठाएंगे नहीं हम, टॉप 10 को उठाता है लोग, तब फिर इंटरव्यू की जरूरत नहीं है। तो इंटरव्यू क्यों ले रहा है? उसको समझने के लिए, उसके सॉफ्ट स्किल्स को समझने के लिए, कि उसके अंदर सॉफ्ट स्किल्स है तो कैसा है कि नहीं है, मेरे लिए मतलब अडेप्टेबिलिटी है कि नहीं उसके अंदर, कम्युनिकेशन सही है कि नहीं उसका, एटीट्यूड अच्छा है कि नहीं उसका। है ना, नंबर तो ले आया वो, ठीक है, वो पढ़ने में बहुत तेज है, नंबर नंबर ले आया, अच्छा मार्क्स आ गया उसको, 98%, 99% मार्क्स आ गया, लेकिन उसको मतलब वो चीजों को किस तरह से देखता है ना, वो मेरी कंपनी में आया तो उसको अडेप्टेबिलिटी मतलब है कि नहीं, वो एडजस्ट कर पाएगा कि नहीं मेरी कंपनी के साथ। है ना, उसके अंदर एटीट्यूड किस तरह का है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है उसका, मेरी कंपनी का जो एक स्टैंडर्ड है उसको फॉलो कर पाएगा कि नहीं वो, ये सब देखेंगे हम। तो ये सॉफ्ट स्किल्स है ना। हार्ड तो उसका मार्कशीट हम देख ही रहे हैं, हार्ड स्किल, हार्ड स्किल्स के बारे में कोई बात नहीं होगा, सॉफ्ट स्किल्स पे बात होगा। इंटरव्यू में जो बात होती है, सॉफ्ट स्किल्स पे बात होती है। और सॉफ्ट स्किल्स भी ये जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश ही बोलना आना चाहिए। ठीक है, आना चाहिए आपको इंग्लिश बोलना, आना चाहिए, लेकिन अपने आप को प्रेजेंट आपको करना है अच्छे से, मतलब उसको ये लगना चाहिए कि ये बंदा जो है, ये बंदा, ये बंदी जो भी है, ये मेरी कंपनी में आएगा या आएगी, तो मेरा कंपनी का बहुत मतलब बहुत ग्रो करेगा कंपनी, तो इसको काम दिया जाएगा, ये बहुत ईमानदारी से करेगा, ये बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करेगा, बहुत अच्छे से ये मतलब टीम को अगर हैंडल करने का बात हो तो टीम को हैंडल बहुत अच्छे से कर पाएगा। है ना, ये समझदार है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हो इसके अंदर। है ना, ये सब चीजें हैं सॉफ्ट स्किल्स। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू से स्टार्ट होता है सॉफ्ट स्किल्स का जो है आपका इंपॉर्टेंस, और आपका कैरियर एंड होने तक ये इंपॉर्टेंट रहता है सॉफ्ट स्किल्स।
जहां तक वर्क की बात कर रहे हैं हम लोग, जॉब की बात कर रहे हैं, कैरियर की बात कर रहे हैं, वहां पर वैसे सॉफ्ट स्किल्स तो हर जगह जरूरी है आपका। माँ बाप से बात करते हैं तो भी सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत है, दोस्तों से बात करें तो भी सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत है। कम्युनिकेशन स्किल्स ही एक सॉफ्ट स्किल्स है। आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आपका कैरेक्टर कैसा है, पर्सनैलिटी कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, ये सब चीजें तो डे टू डे लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी है। किसी के साथ भी बात कर रहे हैं आप, तो मतलब आपको कैसे बात करना है वो पता होना चाहिए, है ना। आपको चीजों को समझना है, आपको डिसीजन लेना है, ये सब चीजें हैं। पता नहीं चलता हमको, लेकिन हम लोग मतलब अपने सॉफ्ट स्किल्स का इस्तेमाल सुबह उठने के साथ ही शुरू करते हैं और सोने तक हम लोग सॉफ्ट स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पता नहीं चलता हम लोग को, लेकिन करते हैं। ठीक है, ये हो गया। वाई सॉफ्ट स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स क्यों क्यों जरूरी है सॉफ्ट स्किल्स सेल्फ के लिए। एन अवेयरनेस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन द पर्सन वन इज एंड टू बिकम। मतलब सॉफ्ट स्किल से पता चलता है कि ये जो सामने वाला जो इंसान है, धनी राम जो है या फिर जो भी है, वो किस तरह का बंदा है, या और कैसा बनना चाहता है, ये इसका सोच किस तरह का है, ये कहां तक जाएगा, कहां तक आगे बढ़ेगा ये लड़का। ये अपने लिए सेल्फ अपॉर्चुनिटी के लिए अगर बात करें, क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको, एन अवेयरनेस ऑफ द पॉसिबिलिटीज दैट एग्जिस्ट, द डिमांड्स दे मेक एंड द रिवॉर्ड्स एंड सटिस्फैक्शंस दे ऑफर। अपॉर्चुनिटी में की बात अगर करें तो जो आपका पॉसिबिलिटी है, जो मतलब जैसे भी इंटरव्यू का ही बात की, नौकरी का ही बात की, तो उसको कैसे ग्रैब करना है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब आप कैसे करते हैं, वो सॉफ्ट स्किल्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि इंटरव्यू का बात की, तो इंटरव्यू में हम गए तो वो तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। इंटरव्यू, कोई कंपनी है ये हमारा इंटरव्यू ले रही है, यानी हमको अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो हमको उसको कैसे ग्रैब करना है, कैसे उस अपॉर्चुनिटी को हम मतलब ग्रहण करें, कैसे उसको प्राप्त करें उस चीज को। ठीक है, एस्पिरेशंस, द एबिलिटी टू मेक रियलिस्टिक। आपको, आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। यस सर दिख रहा है सर। वो छोटा छोटा लिखा हुआ है। चलिए इसको, इस पेज को जो है ना, ये नेक्स्ट ये कर देते हैं, तो ठीक है, वो बाद में हम लोग को मिल जाएगा वो चीज। टॉप 10 लिस्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, ये उस दिन भी हम लोग, वो एक्चुअली मैंने इसको रीड कर लिया था। अब आप लोग में से कोई एक इसको पढ़ेंगे। धनी के साथ और कौन बोल रहे थे अभी? धनी बोल रहा था, और कौन बोल रहा था? नीतीश। ये सर मैं हाँ बोल रहा था नीतीश सर। बोलिए, आप इसको पढ़िए पूरा। कौन? नीतीश। ये सर मैं पढ़ रहा हूँ। टॉप 10 लिस्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल। हम्म, नंबर 1 में कम्युनिकेशन, ओरल स्पीकिंग, सेबिलिटी, राइटिंग, प्रेजेंटिंग, लिस्टेनिंग, क्लियर स्पीच एंड राइटिंग। पूरा इसको पढ़ें सर 10 तक। हाँ 10 तक, 10 तक। 2 में है सर courtesy, manners, etiquette, business etiquette, gracious, says, please and thanks you, respectful। नंबर 3 में छोड़ फ्लेक्सिबिलिटी। दीजिए आप, छोड़ छोड़ दीजिए, हो गया हो गया। अब नेक्स्ट, मार्टिना टू डू पढ़िए इसको 1 to 10। कम्युनिकेशन है पहला, ओरल स्पीकिंग कैपेबिलिटी, रिटर्न, प्रेजेंटिंग, लिसनिंग, क्लियर स्पीच एंड राइटिंग। कम्युनिकेशन पढ़े हैं हम लोग, कम्युनिकेशन के बारे में सब जानते हैं हम लोग। कर्टसी में क्या आता है, मैनर, एटिकेट, बिजनेस एटिकेट, ग्रेशियस, सेज प्लीज एंड थैंक यू, रिस्पेक्टफुल, ये सब चीजें आती हैं, है ना। प्लीज थैंक यू बोलते हैं, रिस्पेक्टफुल होते हैं, बिजनेस एटिकेट आता है, ग्रेशियस है, एटिकेट आता है, मैनर आता है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन है आपके अंदर, एडेप्टेबिलिटी यानी कि आप किसी भी नए जगह पे जाके ढल जाते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, एडजस्ट कर जाते हैं। ठीक है, किसी कंपनी में जाते हैं तो उसको वहां एडजस्ट कर जाते हैं, कोई जगह में जाते हैं किसी आदमी के साथ एडजस्ट कर जाते हैं, तो वह अडेप्टेबिलिटी।
ठीक है, वो है विलिंग टू चेंज। आपको मतलब आपके अंदर इच्छा है चेंज होने का। चेंज होने का मतलब कि आप ढलना, अडेप्टेबिलिटी के जैसा चीज हो गया ये विलिंग टू चेंज। मतलब आपका माहौल के अनुसार आप ढल जाते हैं, आप चेंज हो जाते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्नर, है ना, जीवन भर मतलब सीखने की मतलब इच्छा होनी चाहिए। एक्सेप्ट न्यू थिंग्स, नई चीजों को एक्सेप्ट करना। एडजस्ट, टीचेबल, ठीक है, ये अडेप्टेबिलिटी के अंदर आएगा। ये सारी चीजें अडेप्टेबिलिटी हो गया, एडजस्ट हो गया, एक्सेप्ट न्यू थिंग्स, ये सब चीजें। इंटेग्रिटी है, इसमें क्या है, ऑनेस्टी है, एथिकल, हाई मोरल्स, हैज पर्सनल वैल्यूज, डज व्हाट इज राइट। ठीक है, जो सही है वो करते हैं, पर्सनल कुछ वैल्यूज है। एक बार पिछले क्लास में मैंने बोला था कि सबका एक प्रिंसिपल होना चाहिए, जीवन का एक सिद्धांत होना चाहिए, वो सबका होना चाहिए। ठीक है, हाई मोरल होना चाहिए, जो सही है वो करना चाहिए। इंटरपर्सनल स्किल, इसमें क्या है, इंटरपर्सनल स्किल्स का एक और नाम होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन स्किल ही होता है इंटरपर्सनल स्किल बेसिकली। इसमें ये क्या होना चाहिए, पर्सनेबल, सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए अच्छा, फ्रेंडली, नर्चरिंग, एम्पैथेटिक, हैज सेल्फ कंट्रोल, पेशेंट, सोशबिलिटी, वार्मथ, सोशल स्किल्स, यह है। फिर पॉजिटिव एटीट्यूड होना जरूरी है, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी होना चाहिए, एंथुजियास्टिक होना चाहिए, जोश होना चाहिए, आपके अंदर जोश होना चाहिए, हाँ जोशीला होना, एनर्जी होना चाहिए, एनकरेजिंग, हम हैप्पी, कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको। ये है प्रोफेशनलिज्म है, उसमें क्या है, बिजनेस लाइक, वेल ड्रेस्ड, अपीयरेंस, पॉइज्ड। ठीक है, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए आपके अंदर। हम लोग वर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है, वर्क, वर्क स्किल्स के अंदर का जो सॉफ्ट स्किल है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबल, रिलायबल, गेट्स द जॉब डन, रिसोर्सफुल, सेल्फ डिसिप्लिन्ड, वांट्स टू डू वेल, कंसेंसस, कॉमन सेंस, ये सब चीजें हैं। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए आपके अंदर। एक और है टीम वर्क, टीम वर्क होना चाहिए, कोऑपरेटिव, गेट्स अलोंग विथ अदर्स, एग्रीएबल, सपोर्टिव, हेल्पफुल और कोलैबोरेटिव। उसके बाद वर्क एथिक होना चाहिए आपके अंदर, हार्ड वर्किंग, विलिंग टू वर्क, लॉयल, इनिशिएटिव, सेल्फ मोटिवेटेड, ऑन टाइम, गुड अटेंडेंस, ये सब चीजें होनी चाहिए। ठीक है, ये 10 टॉप 10 लिस्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स है। इसके अलावा भी सॉफ्ट स्किल्स हैं, लेकिन ये टॉप 10 लिस्ट की बात किया है। तो इसके अलावा भी और भी हम लोग बहुत कुछ देखेंगे आगे। ठीक है, ये है, इसके बाद है ये सॉफ्ट स्किल्स कैटेगराइजिंग, इसको छोड़ देते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है, व्हाई सॉफ्ट स्किल्स आर इंपॉर्टेंट, क्यों है इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो पहला है कैरियर प्रोग्रेशन एंड प्रमोशन। अगर आपका सॉफ्ट स्किल्स है आपके अंदर बेहतरीन, आप मतलब आप सॉफ्ट स्किल्स पोजेस कर रहे हैं, तो आपका कैरियर प्रोग्रेस होगा, कैरियर आपके एकदम हाई लेवल पे जाएगा, प्रमोशन होता रहेगा आपका, है ना, बहुत ग्रो करेंगे आप। सॉफ्ट स्किल अच्छा है तो ऑब्वियसली ग्रो तो करेंगे आप। हाँ, बशर्ते कि हार्ड स्किल भी अच्छा ही हो आपका, मतलब अच्छा ही हो हार्ड स्किल भी। दूसरा, द मॉडर्न वर्क प्लेस इज इंटरपर्सनल। जो मॉडर्न वर्क प्लेस है वो इंटरपर्सनल है। ठीक है, उसमें क्या इंटरपर्सनल मतलब क्या बोला मैंने, कम्युनिकेटिव। इंटरपर्सनल मतलब कि जुड़ के काम करना, मतलब लोग आपस में जो जुड़ के काम कर रहे हैं, जुड़ाव है सब में, है ना। तो कैसे जुड़ाव है, कम्युनिकेट कर रहे हैं उस तरह से, तो जुड़ाव है। तो जो मॉडर्न वर्क प्लेस है, मतलब अभी के जमाने का जो वर्क प्लेस है जहां हम लोग काम करते हैं, वो इंटरपर्सनल है ना। तो इंटरपर्सनल है तो सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत है, क्योंकि इंटरपर्सनल जो है वो एक सॉफ्ट स्किल्स ही है। कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स डिमांड सॉफ्ट स्किल्स। कस्टमर और क्लाइंट जो है किसी भी कंपनी के, वो सॉफ्ट स्किल डिमांड करते हैं। उनको चाहिए कि भाई मेरे साथ आप व्यवहार अच्छा कीजिए, सब कुछ अच्छा हो आपका मेरे साथ, है ना, बस ये संबंध अच्छा रखिए, कम्युनिकेशन सही से रखिए। तो ये सब क्या है, ये सब चीजें सॉफ्ट स्किल्स है। तो कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स डिमांड सॉफ्ट स्किल्स। चौथा, द फ्यूचर वर्कप्लेस विल रिलाई ऑन सॉफ्ट स्किल्स। जो फ्यूचर वर्कप्लेस है, अभी भी जो है, अभी भी तो सॉफ्ट स्किल्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्यूचर का जो वर्क प्लेस है, भविष्य का जो वर्क प्लेस होगा, वो सॉफ्ट स्किल्स पे ही निर्भर, सॉफ्ट स्किल्स पे ही निर्भर करेगा कि आपका जो काम है वो
अगर आपकी कोई कंपनी है तो वो कितना तरक्की कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन कितना तरक्की कर रहा है, ये अच्छे सॉफ्ट स्किल्स पर ही डिपेंड करेगा। आपका और आपके एम्प्लॉय का सॉफ्ट स्किल्स बढ़िया होना चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स होना चाहिए, तो आपका जो है बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा। पांचवा है सॉफ्ट स्किल्स आर हार्ड टू ऑटोमेट। सॉफ्ट स्किल्स को ऑटोमेट करना मुश्किल है। ऑटोमेट करना मतलब व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोमेशन? क्या होता है ऑटोमेशन? ऑटोमेशन क्या होता है? धनीराम के अलावा कोई भी बोलिए। पूनम कुमारी बोलिए, क्या होता है ऑटोमेशन? ऑटोमेट, ऑटोमेशन, ये क्या होता है? हेलो, नहीं मालूम है सर। नहीं मालूम है? किसी का बताइए, ऑटोमेशन क्या होता है? व्हाट इज ऑटोमेशन? कोई बोल पाएंगे ऑटोमेशन क्या होता है? ऑटोमेशन, ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक, सुनते हैं ना हम लोग ऑटोमेटिक, वही ऑटोमेटिक क्या होता है? अपने आप। सर बदलाव। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, अरे ये ऑटोमेटिक स्टार्ट है, ऑटो स्टार्ट, ऑटोमेटिक मशीन है। ऑटोमेटिक, ऑटोमेशन खुद से चलता है, सर स्वचालन उसको बोलते हैं, स्वचालित स्वचालन। मशीन। सर स्वचालन। अपने से। हाँ, स्वचालन उसको बोलते हैं, स्वचालन खुद से चलता है, मतलब उसको उसमें एक बार कमांड दे देते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं और वो मशीन अपना काम कर जाता है ना? वो ऑटोमेशन होता है, ऑटोमेटिक मशीन होता है वो। वही यहां कह रहा है कि सॉफ्ट स्किल्स आर हार्ड टू ऑटोमेट। सॉफ्ट स्किल्स को ऑटोमेट नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर हम हार्ड स्किल की बात करें तो उसको हम शायद ऑटोमेट कर दे सकते हैं उसको। कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए कि एक एग्जांपल देते हैं आपको, जेसीबी मशीन एक होती है ना, जिससे हम मिट्टी की खुदाई करते हैं। यस सर। होता है ना वो खुदाई करने वाला जो जेसीबी मशीन होता है। हाँ, यस वो क्या सर। करता है बताइए तो? मान लीजिए कि एक हमको 1 एकड़ जमीन है, मान लीजिए मेरे पास 1 एकड़ जमीन को उसका खुदाई करना है, तो उसका सुबह से शाम तक मान लीजिए वहां मजदूर लगाते हैं खुदाई करने के लिए। तो वो लोग कितना टाइम लगाए, मतलब कितना मजदूर का जरूरत पड़ेगा और कितना टाइम लगा देगा 1 एकड़ खुदाई करने में? मान लीजिए एक दिन में हमको उसको खुदाई करना, कितना मजदूर चाहिए होगा हमको? 1 एकड़ 10, 20, 50, है ना? चाहिए होगा ना? सर दस सर दस एक चाहिए होगा, एकड़ 20 चाहिए कितना होगा, होता 50 है? मजदूर चाहिए होगा जो हाँ। एक एकड़ कितना होता एक है एकड़ जमीन? कितना होता है? 100 डिसमिल। 1 एकड़ का छोटा भाग कितना होता है भाई? 100 डिसमिल होता है। हाँ, ये जाता है लड़का। सिविल वाले जानते होंगे, चाची सिविल वाले तो जानते होंगे। 100 डिसमिल होता है सर। 100 डिसमिल होता है। हाँ, वही मतलब, तो कितना चाहिए होगा हमको? मान लीजिए सुबह से शाम तक हमको उसको खुदाई करना है, तो कितना लेबर चाहिए होगा हमको? सुबह 9 बजे आएगा, शाम 5 बजे जाएगा मजदूर, कितना मजदूर चाहिए होगा? 10? हमको लगता है 10 दस चाहिए होगा। नहीं, 10 नहीं कर पाएगा। वही ना बोल रहे, 20, 30, हाँ, नहीं 20 20 कर लेगा 20। 20 कर लेगा। हाँ, वो कितना मतलब सुबह से शाम कर देगा वो लोग, है ना? हाँ सर। लेकिन अगर हम जेसीबी मशीन लेके चले गए तो कितना टाइम में वो खुदाई हो जाएगा? 2 घंटा। 2 घंटा में हो जाएगा, बताइए। 2 घंटा में मेरा काम हो गया। वो ऑटोमेशन है वो, है ना? मतलब हार्ड स्किल था वो लोग के पास, वो लोग को आता है खुदाई करना, लेकिन हम उसको नहीं रखे, हम मशीन रखे हैं, तो हम उसको ऑटोमेट कर दिए ना, ऑटोमेटिक मशीन से हम खुदाई कर दिए, है ना? तो हार्ड स्किल को जो हम ऑटोमेट कर सकते हैं, हार्ड स्किल का सब्स्टिट्यूट है मेरे पास, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स का नहीं है। सॉफ्ट स्किल्स को हम ऑटोमेटिक नहीं कर सकते, हार्ड स्किल्स को कर सकते हैं।
है ना। जैसे कि मान लीजिए हमको आपका शेफ हुआ है, शेफ शेफ है ना, खान सामा जिसको बोलते हैं, जो बड़े बड़े होटल्स में जो बनाता है खाना, शेफ बोलते हैं उसको, शेफ। तो उसका हार्ड स्किल क्या है? कुकिंग, उसको खाना बनाना आता है ना। तो वहां पर भी ऑटोमेशन हो सकता है। तो हर चीज के लिए उसके पास मशीन है ना, मिक्सी है उसके पास, आपके पास, उसके पास आपका आटा गूंथने वाला मशीन है, हर चीज का मशीन है उसके पास, है ना, पूरा ऑटोमेशन है उसके पास। लेकिन सॉफ्ट स्किल्स वाले के पास, मतलब जिसको सॉफ्ट स्किल्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई ऑटोमेशन नहीं, है ना। हमको रोबोट लाना पड़ेगा हमको उसके लिए, जो अच्छे से बात करे, अच्छा व्यवहार करे, उसको पूरा उसमें के अंदर कमांड डालना पड़ेगा, रोबोट चाहिए होगा, है ना। तो सॉफ्ट स्किल्स जो है वो ऑटोमेट नहीं किया जा सकता है। रोबोट भी होगा तो रोबोट में भी रोज नया नया कमांड डालना पड़ेगा, ठीक है। सॉफ्ट स्किल्स का सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसको ऑटोमेट नहीं किया जा सकता। छठा है, सॉफ्ट स्किल्स आर इन हाई डिमांड बाय रिक्रूटर्स। जैसा कि बार बार बात कर रहे हैं हम लोग, इंटरव्यू लेने के लिए आ रहा है तो सॉफ्ट स्किल्स देख रहा है, आपका इंटरपर्सनल स्किल्स देख रहा है, आपका एटीट्यूड देख रहा है, आपका बिहेवियर देख रहा है ना, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज देख रहा है। बहुत इंटरव्यूज में क्या होता है ना, कि हम लोग को केस दे दिया जाता था, केस, कुछ केस दे दिया गया कि ये सिचुएशन है, इसको आप कैसे हैंडल करते। अगर आप मैनेजर होते, आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते, तो आप इसको कैसे हैंडल करते। इंटरव्यूअर पूछता है ऐसा। वो क्या जानना चाह रहा है? वो मेरा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जानना चाह रहा है, कि हम कैसे डिसीजन मेकर हैं, है ना। वो हो गया पहला, मतलब इंटरव्यू के टाइम पे आपका वो चेक कर रहा है आपका सॉफ्ट स्किल। फिर उसके बाद आप जब तक नौकरी करते रहेंगे तब तक सॉफ्ट स्किल्स जो है वो आपका काम आता रहेगा। बिना सॉफ्ट स्किल्स के कोई उपाय ही नहीं है ना। सॉफ्ट स्किल्स होना जरूरी है। और सॉफ्ट स्किल्स के अंदर क्या क्या होता है वो हम देख चुके हैं, टॉप 10 का लिस्ट तो कम से कम देखे हैं हम। मेन है उसके अंदर जो है, मेन जो सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आता है वो कम्युनिकेशन स्किल्स आता है, एटीट्यूड आता है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज आता है, अडेप्टेबिलिटी आता है ना। सबसे मेन, जो सबसे मेन है ना, ये है। तो आपका जो रिक्रूटर्स जो है, जो नौकरी देने वाले जो कंपनियां होती हैं, वो जो है सॉफ्ट स्किल्स, मतलब जिसका सबसे बहुत बढ़िया सॉफ्ट स्किल्स जिसके पास है, वो उसको हायर करती है, बशर्ते कि सॉफ्ट हार्ड स्किल भी हो उसके पास। हार्ड स्किल तो होगा ही ना वो, क्योंकि वो तो एक आपका मेंशन कर दी है, एक बना दी है कि भाई मेरे को ये आपका मैनेजमेंट के लिए एमबीए बनना चाहिए, बस हो गया, फिल्टर हो गया। एमबीए आ गए वहां पे 10 एमबीए बंदे हैं, उसमें से एक चाहिए उसको, तो सॉफ्ट स्किल्स से ना उसको हायर करेगा। इंटरव्यू लिया ना उसका, कम्युनिकेशन स्किल चेक कर रहा है, इंटरपर्सनल स्किल जिसको बोलते हैं वो चेक कर रहा है, रिलायबिलिटी चेक कर रहा है, ऑनेस्टी चेक कर रहा है ना, ये सब चीजें चेक कर रहा है। तो सॉफ्ट स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्क प्लेस के लिए। बिना सॉफ्ट स्किल्स के लिए, बिना सॉफ्ट स्किल्स के कुछ नहीं हो सकता। हियर इज द लिस्ट ऑफ द सॉफ्ट स्किल्स दैट टुडेज एम्प्लॉयर्स वैल्यू मोस्ट। 8 सॉफ्ट स्किल्स हैं जो एम्प्लॉयर को, मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं एम्प्लॉयर्स। ये 8 स्किल तो चाहिए ही चाहिए अपने एम्प्लॉय में, ये 8 स्किल्स ढूंढते ही हैं। अगर ये 8 स्किल्स है तो फिर उसको रखते हैं, नहीं तो फिर बोलते हैं ठीक है, विल कॉल यू बैक लेटर, ऐसा बोल देते हैं। मतलब हम लोग आपको बाद में फोन करेंगे, लेकिन कभी करते नहीं है फोन, है ना। आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे ना धनी, इंटरव्यू देने के लिए जाइएगा ना, मान लीजिए कि आपका कहीं मतलब हो जाए तो बहुत बढ़िया, हो जाए तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर नहीं होने का है ना, तो जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो क्या बोलेगा, ठीक है धनी, विल गेट बैक टू यू लेटर, ठीक है धनी, विल कॉल यू बैक लेटर। हाँ, मतलब मैं आपको बाद में फोन करूंगा, हम आपको बाद में फोन करेंगे, तो वो कभी नहीं करता है फोन। उसका मतलब हुआ कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना। सीधा सीधा तो बोलेगा नहीं कि नहीं हमको नहीं पसंद आया, हम आपको नहीं रखेंगे। वो बोलता ठीक है आपको बाद में फोन करेंगे, जीवन में नहीं फोन करेगा वो, ठीक है। तो ये 8 जो है सॉफ्ट स्किल्स, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है 8। पहला है कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए और रिटर्न भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है।
यहाँ तक कि आपका वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए, वो भी मेंशन करना जरूरी था। ठीक है, कम्युनिकेशन में आपका ओवरऑल कम्युनिकेशन जो है वो सही होना चाहिए। क्रिएटिविटी, आपके अंदर क्रिएटिविटी होना चाहिए, है ना, क्योंकि एम्प्लॉयर जो है वो ढूंढता है, वो चाहता है कि उसका जो एम्प्लॉय हो वो क्रिएटिव माइंडेड आदमी हो, है ना। और आपका तीसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, प्रॉब्लम मेकर नहीं होना चाहिए। हाँ, सॉल्यूशन ढूंढने वाला होना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो उसका सॉल्यूशन के साथ आए उसके पास। जो कंपनियां होती हैं, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, वो चाहते हैं कि मान लीजिए एम्प्लॉय है तो सिर्फ प्रॉब्लम लेके ही उसके पास नहीं जाया करें कि ये सर ये प्रॉब्लम है, सर ऐसा हो गया, सर वैसा हो गया, बल्कि ये लेके जाए कि सर ऐसा हो गया है तो उसके लिए ये कर लें क्या, ये प्रॉब्लम हो गया तो सर उसको ऐसे सॉल्व कर लें क्या, ऐसा होना चाहिए, है ना। कोलैबोरेशन होना चाहिए, कोलैबोरेशन, मिलजुल के काम करने का वो होना चाहिए। मतलब अकाउंट्स वाला जो डिपार्टमेंट वाला जो है वो मार्केटिंग वाले के साथ भी कोलैबोरेशन कर ले, फिर टेक्निकल वाले के साथ भी कर ले, मतलब मिलजुल के आपका काम होना चाहिए। अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है, जैसे बताया मैंने कि एडजस्ट करने वाला होना चाहिए, माहौल के साथ ढलने वाला होना चाहिए। मतलब लोगों के साथ एडजस्ट कर ले, हाँ कंपनी के साथ एडजस्ट कर ले, आपका माहौल के साथ एडजस्ट कर ले, कंपटीटर्स के साथ एडजस्ट कर ले, वो ऐसा होना चाहिए। अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। पॉजिटिविटी होनी चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए, बंदा को पॉजिटिव होना चाहिए कि कभी वो पॉजिटिव अप्रोच के साथ कुछ भी काम को करेगा तो वो काम सही होगा। फिर लर्निंग फ्रॉम क्रिटिसिज्म। अगर क्रिटिसिज्म हो रहा है, उसका उसका आलोचना हो रहा है, उसकी पीठ पीछे उसके बारे में बोला जा रहा है कि अरे यार ये तो ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, तो उसको मतलब सीख के रूप में उसको देखे वो कि हाँ मैंने सीखा ही है, मैंने ये गलती किया था तो अब मुझे ये गलती नहीं करना है, वो लर्न किया उसने। ठीक है, उसको तो वर्किंग अंडर प्रेशर, प्रेशर के अंडर उसको कैसे काम करना है वो भी आना चाहिए। ठीक है, प्रेशर को हैंडल करना उसको आना चाहिए। ये सब चीजें जो है वो एम्प्लॉयर चाहता है कि उसके जो उसका जो एम्प्लॉय है उसके अंदर ये सब क्वालिटीज हो, ये सॉफ्ट स्किल्स हो। लाइफ स्किल्स, लाइफ स्किल्स क्या होता है? लाइफ स्किल्स आर एबिलिटीज फॉर एडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर दैट एनेबल ह्यूमंस टू डील इफेक्टिवली विद द डिमांड्स एंड चेंजेस ऑफ लाइफ, चैलेंजेस ऑफ लाइफ। तो लाइफ स्किल्स जो है क्या है? लाइफ स्किल्स जैसा कि समझ में आ रहा है कि लाइफ स्किल्स क्या होना चाहिए, जीवन जीने का स्किल, जीवन जीने का स्किल होना क्या होना चाहिए? हाँ, एबिलिटी फॉर एडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर, एडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर होना चाहिए। हर एक व्यक्ति के अंदर ऐसा होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ऐसा होना चाहिए कि आप परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लें और पॉजिटिव बने रहें, हमेशा पॉजिटिविटी के साथ रहें, हमेशा आपका अप्रोच पॉजिटिव अप्रोच हो, है ना। आप जो है चैलेंजेस को, लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें और अच्छे से, अगर कोई चैलेंजेस आते हैं उसको अच्छे से डील करें। आपने जो भी चैलेंज आ रहा है लाइफ में उसको अच्छे से डील करें आप, ये है लाइफ स्किल्स। ठीक है, लाइफ skills are the abilities for adaptive and positive behavior that enable individuals to deal effectively with the demands and challenges of everyday life। बता दिए अभी, है ना। लाइफ के अंदर बहुत चैलेंजेस आते हैं, बहुत डिमांड्स आते हैं, तो उसको हम इफेक्टिवली उसको कैसे डील करें, ये लाइफ स्किल्स से आता है हमको, ये लाइफ स्किल्स हमको सिखाता है ना। एबिलिटी होना चाहिए हमारे अंदर क्या, आपका लाइफ को डील कैसे करेंगे, डिमांड्स और चैलेंजेस जो आएंगे लाइफ में, एवरीडे लाइफ में, तो उसको हम कैसे डील करेंगे पॉजिटिव बिहेवियर और अडेप्टिबिलिटी के साथ, उसको कैसे हम। व्हाट आर द लाइफ स्किल्स? लाइफ स्किल्स क्या है? डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, निगोशिएशन स्किल्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये सबको हम लोग एक करके पढ़ेंगे, लेकिन क्या हमारे पास समय है?
10 मिनट का समय है। लाइफ स्किल्स को हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं, 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला थिंकिंग स्किल्स, फिर सोशल स्किल्स और उसके बाद निगोशिएशन स्किल्स। थिंकिंग स्किल्स के अंदर क्या आ सकता है? सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एनालिसिस आ सकता है। आ सकता नहीं, एक्चुअली आता है। सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एनालिसिस। एक और है प्रॉब्लम सॉल्विंग या डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्लानिंग एंड गोल सेटिंग। यह है थिंकिंग स्किल्स के अंदर आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, थिंकिंग स्किल्स क्यों नाम है इसका? क्योंकि सब थिंकिंग से रिलेटेड चीजें हैं, सोच से रिलेटेड। इधर सोशल स्किल्स है, सामाजिक स्किल, हम सामाजिक कौशल हिंदी में बोल सकते हैं इसको। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली, कोऑपरेशन एंड टीम वर्क, एम्पैथी बिल्डिंग। ये जो चीजें हैं ये सोशल स्किल्स के अंदर आ रही है। निगोशिएशन स्किल्स के अंदर आ रहा है मैनेजिंग फीलिंग्स, इमोशंस और फीलिंग्स को कैसे मैनेज करना है वो आपको आना चाहिए। रेजिस्टिंग पीयर फैमिली प्रेशर, ठीक है, फैमिली प्रेशर, पीयर का प्रेशर, उसको आपको कैसे हैंडल करना है। कंसेंसस बिल्डिंग, एडवोकेसी स्किल्स, ये सब चीजें आ रही है निगोशिएशन स्किल्स में। धन्यवाद। आप लोग का 12 बजे भी क्लास होता है ना? हाँ सर, होता है तो 12 आप लोग बजे। को बीच में ब्रेक तो नहीं मिलता होगा फिर तो, मतलब 11 से 12, नो 12 सर। से। हाँ, मतलब बीच में ब्रेक नहीं चाहिए था ना? ब्रेक चाहिए नहीं होता आप लोगों को? हाँ सर, 5 मिनट काफी रहता। हम्म, हम्म, अच्छा। सेल्फ अवेयरनेस जो है ना बहुत बड़ा चैप्टर है एक्चुअली। नहीं चाहते हैं कि, तो देखते हैं इसको पढ़ा जाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस क्या हो सकता है? सेल्फ अवेयरनेस क्या हो सकता है? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस इज हैविंग ए क्लियर परसेप्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ, वीकनेस, थॉट्स, बिलीफ्स, इमोशन एंड मोटिवेशन। सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? अपने बारे में हमको पता होना चाहिए। अपने बारे में, धनीराम को धनीराम के बारे में पता होना चाहिए, इशिका को इशिका के बारे में पता होना चाहिए, है ना? रुद्र को रुद्र के बारे में पता होना चाहिए कि रुद्र क्या है, कैसा है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका वीकनेस क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, बिलीफ क्या है, मोटिवेशन क्या है, इमोशन क्या है, पर्सनालिटी कैसा है, स्ट्रेंथ क्या है ना? हमको अपने बारे में पता होना चाहिए। हमारा स्ट्रेंथ क्या है पता होना चाहिए, हमारा वीकनेस क्या है पता होना चाहिए, हम कैसा सोचते हैं, हम चीजों को कैसा, मतलब किस तरह से सोचते हैं, बिलीफ्स क्या है हमारा, मोटिवेशन किससे आता है, इमोशन किस तरह का है हमारे अंदर, हमारा पर्सनालिटी कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, वो हमको पता होना चाहिए। वो है सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस ये भी है कि सेल्फ अवेयरनेस अलाउज यू टू अंडरस्टैंड अदर पीपल, हाउ दे परसीव यू, योर एटीट्यूड एंड योर रिस्पॉन्सेज टू देम इन द मोमेंट। आपको सेल्फ अवेयरनेस अगर आपके अंदर है तो आपको ये भी समझना होगा, आपको ये भी समझ में आता है कि जो आगे सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपको किस तरह से लेता है, आपके बारे में क्या सोचता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में पता होना चाहिए आपको, अपने बारे में आपको अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। ठीक है, हेलो हेलो हेलो, कोई है? यस सर, यस सर। यस सर। खाली धनी है बस, यस सर। खाली धनी है और वो ये है। हेलो, है सर, और भी है। यस सर। किसी यस सर। किसी का भी है, लेकिन वो बोल रहे कि मेरा आवाज वहां पहुंच ही नहीं रहा है, पता नहीं। अच्छा, ये है ओम प्रकाश। ओम प्रकाश नहीं है। प्रभात तो रहता नहीं है आजकल। प्रभात, प्रभात कुमार मिश्रा दिख रहा है क्या धनी? प्रभात सर। सुषमा हाजरा दिख रही है धनी? हाँ,
हाँ सर, नहीं सुषमा है। हंसदा है। सुषमा हंसदा, सुषमा सर वहाँ रह दे। यस आवाज आ रही है? यस सर तो व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस? सेल्फ अवेयरनेस क्या है? मोशन मोटिवेशन ले आवाज नहीं आ रहा। कैसे है? नहीं, योर वॉइस इज क्रैकिंग, वी कांट हियर एनीथिंग। ग्लैडविन है क्या? ग्लैडविन, ग्लैडविन अमरम, जॉन पॉल, क्या है? आदित्य, सेल्फ अवेयरनेस क्या है? व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस? आपको आवाज आ रही थी अभी? सर यस सर यस सर। हाँ हाँ, एकदम 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 मतलब सिंपल लैंग्वेज वाली बात बोल रहे हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में क्या है सेल्फ अवेयरनेस? अभी बोले हैं हम, वो चीज को 2-4 बार बोले हैं, उसी चीज को बोले तो सेल्फ अवेयरनेस क्या है? जो हमारे अंदर रहता है, मतलब पर्सनैलिटी, वीकनेस, हम लोग का कमजोरी, थॉट्स, नहीं, वो नहीं इमोशन। है सेल्फ अवेयरनेस। प्रभात, सेल्फ अवेयरनेस क्या हो सकता है? To know about myself, sir, to know the thing about myself, like strength, personality, हाँ, weakness, or बस 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 thought. बस, टू नो अबाउट माई सेल्फ। तो बिल्कुल सही बात, अपने बारे में हमको पता होना चाहिए। अपने बारे में हमको सब कुछ पता होना चाहिए। मेरा पर्सनैलिटी कैसा है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, थॉट, बिलीफ, मोटिवेशन, इमोशन, ये सब मतलब हमारे अंदर मतलब कैसा है, हम कैसे हैं, ये हमको कम से कम पता होना चाहिए। अगला मेरे बारे में क्या सोचता है, ये हमको पता होना चाहिए। और क्यों सोचता है ऐसा मेरे बारे में, वो भी हमको पता होना चाहिए, है ना। हम किसी का लाइफ में थॉर है या थानोस है, वो हमको पता होना चाहिए। वही बात है। तो सेल्फ अवेयरनेस यही है, अपने बारे में हमको पता होना चाहिए। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो पता होना चाहिए। लोग मुझे किस तरह से लेते हैं, मुझे किस नजर से देखते हैं, वो भी हमको पता होना चाहिए। हमको बुरा आदमी समझते हैं या अच्छा आदमी समझते हैं, हमको पता होना चाहिए। अगर हमको थानोस समझते हैं तो हमको कोशिश करना चाहिए कि हमको थानोस नहीं समझे, है ना। थॉर समझते हैं तो बहुत बढ़िया बात है।